जायसवाल, संरक्षक दशाश्वमेध व्यापार मंडल। अशोक भैया, देखा जाए लगातार क्या नाम है रास्ता बंद हो गई है, तो बड़ी दिक्कतें आती है लोगों को बाजार करने में। तो क्या आप लोग की मांगे हैं? देखिए, ये काशी का पूर्वांचल का हब है, व्यापारिक केंद्र है। और सबसे बड़ी जो बात है कि यहाँ पे देश विदेश दोनों जगहों से तीर्थयात्री, पर्यटक, जितने भी लोग हैं, जो काशी में आया है उसको इस मार्ग पे आना ही जाना है। इतने मंदी के बाद आज बाजारों में लगन के कारण भीड़ भाड़ बढ़ी है, बाजारों में ग्राहक लौटने लगे हैं। ऐसी स्थिति में एकदम पीक टाइम पे बगैर यहाँ के लोकल व्यापारी प्रतिनिधि को विश्वास में लिए बगैर प्रशासन द्वारा जो इस रास्ते को बंद किया गया है, ये अविवेकपूर्ण है। सरकार एक तरफ तो जाती है कि देश का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो, व्यापारी सुखी रहे, मगर प्रशासन की मंशा कुछ ऐसी नहीं है। वो सिर्फ अपने को ये बताने के लिए कि विकास कार्य खूब अच्छे से हो रहा है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है उसको शायद सरकार तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हम व्यापार मंडल के लोग आप सभी के माध्यम से एक ये संदेश देना चाहते हैं कि जो यहाँ का लोकल प्रशासन है, जो इस पे आंखें मूंदे बैठे हैं कि यहाँ पे काशी की जनता को कितनी तकलीफ है, यहाँ के व्यापारी कितने तकलीफ में हैं, उनकी तकलीफ को समझे, सोचे और इसके बाद एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था बनाए कि जिसमें काशी का विकास भी हो और व्यापारिक गतिविधि भी जारी रहे, लोगों का आवागमन भी सुलभ रहे। देखा जाए योगी जी हमेशा दौरा करते हैं, बगल में क्या नाम है कॉरिडोर बना हुआ है, तो इस पे आपने क्या आगे किसी निर्णय लेंगे क्या? एक मोदी योगी जी की तो हम सराहना करते हैं कि वो महीने में कई बार उनका काशी का दौरा होता है, यहाँ के विकास की गतिविधि वो देखते रहते हैं, मगर यहाँ का प्रशासन उनको अनभिज्ञ कराए बगैर है। इसी गोदौलिया के रास्ते से वो एक दो बार गए हैं, मगर जो यहाँ की विकास का कार्य हो रहा है उसको उन्होंने आज तक नहीं दिखाया कि शायद यदि उसे दिखाएंगे तो योगी जी नाराज हो जाएं, इसलिए उनको दिखाया नहीं जाता है। वो जब भी आते हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग करके, वहाँ पे पर्दे लगा के उस रास्ते को अवरोध कर दिया जाता है कि पता ही ना लगे। इस पे व्यापार पे कितना असर पड़ रहा है? आप अंदाज लगा लीजिए कि जब किसी व्यापारिक स्थल पर ग्राहक किसी भी तरीके से पहुंच ही नहीं पाएगा तो वहाँ व्यापार धीरे धीरे शून्य हो जाएगा। आज जब आप रास्ते को बिनिया से बंद करेंगे, लक्सा से बंद करेंगे, सोनारपुरा से बंद करेंगे और आते आते आप गोदौलिया से एकदम पूरी कदर बंद कर देंगे, जब गिरजाघर से आप बंद कर देंगे, आप लक्सा से बंद कर देंगे, तो कोई पहुंचेगा कैसे बाजार तक? जब बाजार तक नहीं पहुंचेगा तो बट स्वाभाविक है कि बाजार की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, व्यापारिक आर्थिक मंदी की मार झेलेंगे। शांत दशाश्वमेध व्यापार मंडल अध्यक्ष सूरज जी, आज का जो बैठक हुआ है, इस बैठक में किस तरह का आप लोग के द्वारा निर्णय लिया गया है? हम लोग जो है गोदलिया से रामापुरा तक रास्ते जो बंद कर दिए हैं और महाकुंभ में भी जो है एक तरफ रेलिंग लगा करके पूरा पैक कर दिया गया था, पूरा बिजनेस चौपट हो गया था। हम लोग प्रशासक से मांग किए और कल नीलकंठ जी हमारे विधायक, लोकप्रिय विधायक जी से भी हमने बात की थी। उन्होंने कहा कि मैं बात करूँगा अधिकारियों से। हमारी मांग है कि एक तरफ काम करें, एक तरफ आने जाने का रास्ता दें, जिससे कि आम पब्लिक यहाँ रहने वाले कम से कम 15/16/17/18/19/20/21 मान मंदिर, त्रिपुरा भैरवी, बंगाली टोला सभी निवासी, चौक, अब सोनारपुरा काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उनके भी आने जाने के सामान कैसे आएगा, कैसे जाएंगे? एक वृद्ध आदमी, कोई मान लीजिए इमरजेंसी, कोई डेथ हो जाता है या किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो किस ढंग से वो जाएगा, कैसे पार करके जाएगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोग जो है मांग करते हैं कि रास्ता एक तरफ का जो खोल करके एक तरफ काम करें। अगर उनको ज़्यादा हुआ है तो रात को 10 बजे के बाद से काम करें और दिन में उनको खोला जाए। तो मान लीजिए आप लोगों की मांगे नहीं सरकार मानती है, पूरी नहीं होगी, तो किस तरह का आंदोलन होगा? नहीं, अगर मान लीजिए नहीं होते हैं तो हम लोग भी जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिर उसके बाद नहीं मानते हैं तो अपनी दुकानें बंद करके अधिकारियों को जो सौंप दिया जाएगा। और माननीय रविंद्र जायसवाल जी से भी मांग कर रहे हैं कि वो भी इस पर संज्ञान लेकर के कुछ इसको पहल को देखें। बातें मुझे कहनी है। एक तो क्या है कि
गोदौलिया इस शहर का हृदय है, सभी को पता है, मुख्य केंद्र है। इसके बिना कुछ नहीं है। शहर में कहीं भी आपको जाना हो, आना हो, कुछ करना हो, जितना भी बाहर से आदमी आए उसको गोदौलिया आना ही आना है। चाहे वो विश्वनाथ जी के दर्शन करे, गंगा जी जाए, या शॉपिंग करे, या कुछ भी काम करे, यहाँ उसको आना ही पड़ता है। रहने के ठिकाने सारे यहीं पे हैं। दूसरी बात, सबसे घनी बस्ती अगर रहने की आबादी कोई है तो उसी क्षेत्र की है। आप समझिए कि अपने सोनारपुरा से लेकर और आप अगर भैरवनाथ मैदानी तक देख लीजिए तो उसके गंगा के किनारे जो आबादी की बस्ती सबसे बेसी हुई है। धीरे धीरे इस पूरे इलाके के अंदर इतना बंधन किया जा रहा है कि लोग यहाँ पे अंदर में घुटन महसूस कर रहे हैं। देखिए, कारोबार धीरे धीरे यहाँ से भाग गए। आप लोग देख रहे हैं कितनी तेजी से लोग यहाँ भागे हैं। जितने अच्छे कारोबारी थे सब भाग गए, खाली इसलिए कि यहाँ इन लोगों ने रास्ते सारे एक एक करके बंद करने शुरू कर दिए। बड़ी विडंबना है एक बात की, आप विश्व में कहीं भी जाइए, उसका जो प्राचीनतम बाजार होता है उसको सजाया जाता है, उसको और डेवलप किया जाता है और बेहतर बनाया जाता है कि लोग वहाँ और ज़्यादा आएँ। कुछ हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पे इसके उल्टा निर्णय लिए जा रहे हैं। कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, हम नहीं कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के अधिकारी लोग अपनी सुविधा के लिए ऐसे निर्णय ले रहे हैं और ऊपर गलत बात पहुँचाते होंगे, भाई हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अब देखिए, मुझे लगता है यदि आप लोग गौर करेंगे तो पिछले 1-2 साल के अंदर बनारस के अंदर हर महीने कहीं न कहीं कोई न कोई एक रास्ता बंद कर दिया गया। इस रास्ते को बंद कर दो, इसके बाद ये रास्ता बंद कर दो, इसके बाद वो रास्ता बंद। आप गौर से देखिए, कहीं मैं आपको 2-4-5 गिनवा भी दूंगा कि कहीं भी अगर भीड़ इकट्ठी हो गई, ट्रैफिक कंट्रोल करने में मुश्किल आ रही है, उसका काम ट्रैफिक बंद करना नहीं है। आप ट्रैफिक के रूल की किताब निकाल के देखिए, उसमें दिया हुआ है कि गोदौलिया ऐसा इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ आने के साधन कितने हैं। हम आपकी सबसे पूछते हैं कितने साधन हैं। 4 रास्ते हैं। एक रास्ता घाट की तरफ जाता है, वहाँ आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बचे 3। चौक से, गोदौलिया से लेकर चौक होते हुए मैदागिन जाने वाला रास्ता केवल VIP लोगों के लिए रास्ता है, आप सबको पता है। सिवाय स्कूटर का कोई साधन नहीं जा सकता। आप टोटो भी नहीं ले आ सकते। आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो भी आप उसको नहीं ले जा सकते। कंधे पे लाद के भले ले आइए, बाकी कोई तरीका नहीं है। एक रास्ता था सोनारपुरा से आने का, वो आधे से बेसी तो बंद ही रहता है। आप भी जानते हैं, कोई गाड़ी सोनारपुरा से आगे नहीं आ सकती, कोई टोटो जंगमबाड़ी के आगे नहीं आ सकता। अब बचा था एक अकेला रास्ता जहाँ पे लोग पहुँचने का साधन देखते थे, वो लक्सा से जो रास्ता आ रहा वो था। अब आपने उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। मुझे इसका औचित्य समझ में नहीं आता कि इसमें कुछ तो विवेक, कुछ तो आदमी को सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे इसको कर रहे हैं। तो इसको जरा सा, हमको लगता है कि ये बात ऐसी है जो लोग इसकी अभी गंभीरता नहीं महसूस कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों से आस्ते 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 आप देखिएगा कि ये पूरा क्षेत्र एक तरह से जो है, कहने को केवल तीर्थ स्थल रह जाएगा, बाकी यहाँ पे लोगों की कोई सहभागिता नहीं रह जाएगी। किसी भी नगर में रहते जो लोग, जो कोई भी शहर होता है, उस शहर पे सबसे पहला हक वहाँ के निवासियों का होता है। इसको आप मान लीजिए। यदि उनके निवासी को वहाँ दिक्कत है तो उस शहर के अंदर उसको वो क्यों रहेगा, उसका निवासियों का हक है। लेकिन हमारे पास तो ये हो रहा है कि हमारे शहर के निवासियों को कुछ नहीं समझा जा रहा है, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती, उनकी कहीं कोई तवज्जो नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पत्रकार, आप लोग सारी दुनिया घूमते हैं, सब देखते हैं। इस शहर के लोगों की समस्या के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। लोग अगर आवाज़ उठाते भी हैं, बोलते